हेलो नीट एस्पायरेंट फॉर 2023। देखिए भाई स्टूडेंट्स, कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चे 2023 में 2023 में नीट में अपेयर होने जा रहे हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे 100% आप प्रॉफिट में जाओगे। ओके, तो देखिए भाई, हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। इन पॉइंट्स को आप साल भर होल्ड करोगे, साल भर मेंटेन करोगे, एज वेल एज अपने एग्जामिनेशन डे से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप होल्ड करेंगे, 100% आपको एडवांटेज होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है और उसमें अपना बेस्ट एफर्ट, ठीक, हर कोई आपसे कहता है, पहला पॉइंट आपसे हर कोई कहता है जो मैंने आपके सामने रिपीट किया है, ठीक है, आपका अपना बेस्ट एफर्ट होना चाहिए। ठीक, इसमें कहीं कोई आपको चीटिंग नहीं करनी है, कहीं टाइम बर्बाद नहीं करना। सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक, उससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, घबराना नहीं है। टेस्ट इसलिए नहीं होते कि आप उनमें टॉप करें, उनमें मार्क्स आए। टेस्ट इसलिए होते हैं कि हमारी वीकनेस सब्जेक्ट में कहां पर है वो हमें पता लग जाती है कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं। पढ़ने से नहीं होता। जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने में हमें ये पता लगता है कि हमारी लैगिंग कहां पर होती है। तो टेस्ट कोई मार्किंग नहीं होता है, वो आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आगे होता है, पर टेस्ट को आप रिजल्ट समझ लेते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर घबराहट स्टार्ट होती है, डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वो आपको नहीं करना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक, एनर्जेटिक होते हैं, उस समय आप अपने नए टॉपिक्स को पढ़िए। न्यू टॉपिक्स आप तब पढ़ेंगे जब आप बिल्कुल एनर्जेटिक होंगे। बट रिवीजन के लिए अगर आप बिल्कुल थके हुए हैं तो बेड पर हैं, ठीक, सोने जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही, 5-10 मिनट आपके पास हैं, उस समय भी आप अपने उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो जो टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी उनको अंदर, जब रिपीटिशन रहता है तो किसी भी सब्जेक्ट का रिपीटिशन बहुत जरूरी होता है। अब आप नया पढ़ते हैं तो रिपीटिशन का टाइम आपको नहीं मिलता। अब रिपीटिशन का टाइम नहीं मिलता, आप थके हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, और उसके बाद आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही कि आप नया पढ़ पाएं, कोई बात नहीं, उस कंडीशन में आप रिपीट मार दीजिए, वो रिपीटिशन भी आपको काम आएगा। क्लियर? एंड आफ्टर दैट, जब आप एग्जामिनेशन डे से पहले होते हैं, ठीक, या फिर थ्रू आउट द ईयर, रैंक मत सोचिए दिमाग में, ठीक है, अपने बेस्ट एफर्ट्स करिए। उसके बाद देन रैंक डिसाइड मत करिए कि हमारी रैंक क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी ढंग से करिए। जब आप सोचेंगे रैंक और मार्क्स के बारे में, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, इसलिए आप रैंक और मार्क्स के बारे में डिसाइड मत करिए, बस पढ़ाई ढंग से करिए, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो ये है कि जब आप अपनी स्टडी टेबल पर पहुंचे, स्टडी टेबल पर जब आप पहुंचे, अपना मोबाइल अपने से दूर कर दीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स से, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पहले ही बात कर लीजिए, और बात करने के बाद जो मैसेज आपको छोड़ना है मैसेज छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स बाहर से फोन करते हैं, बच्चे का फोन नहीं उठता, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप अपनी स्टडी टेबल पर जा रहे हैं, अपने आप से फोन दूर कर रहे हैं, तो आप पहले ही मैसेज डाल दीजिए, नाउ आई एम बिजी, ठीक है। उसके बाद देन फिर पेरेंट्स आपको फोन नहीं करेंगे। तो जितनी टाइम आप अपनी फ्रेश स्टडी कर रहे हैं, उस समय आपका फोन नहीं बजना चाहिए, ना ही कोई मैसेज आना चाहिए, फोन से आप दूर हो जाइए, 100% आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी। ये डेफिनेट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स में, अब मैं आपको फिजिक्स की बात करता हूँ, तो फिजिक्स में आप सबसे पहले आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर जाइए, और कॉन्सेप्ट पर जाने के बाद फिर आप अपने क्वेश्चंस पर जाइए, ठीक। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो भी गड़बड़ है। खाली क्वेश्चंस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप रट रहे हो, और रट नहीं सकते। फिजिक्स में किसी भी कंडीशन में स्किल सब्जेक्ट है, और स्किल सब्जेक्ट के अंदर आप रट नहीं सकते। अगर मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन दे दूं साल भर तक रटने के लिए, आप एग्जाम में उन 20 क्वेश्चंस को ही सही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले चैप्टर की आउटलाइन, चैप्टर के कॉन्सेप्ट की आउटलाइन बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाइए, और बेसिक क्वेश्चंस के बाद आप एडवांस क्वेश्चंस पे जाइए। क्या करते हैं आप, सीधे सीधे एडवांस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। पहले बेसिक, और बेसिक के बाद आप एडवांस क्वेश्चंस पर जाइए, ठीक है। आप इन चीजों को फॉलो करिए, एंड आफ्टर दैट आप देखिए 100% आप एडवांटेज में जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, थ्रू आउट द ईयर 3-4 बार या 10 बार आपके सामने ये चीजें आएंगी, आप डिप्रेस्ड होंगे और आपको लगेगा मुझसे नहीं हो पाएगा।
उस समय आप अपने आप को कैसे किसी भी तरीके से आप टीचर से बात करिए, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिंग है उनसे बात करिए, ठीक, और उस चीज से निकलिए। एक डाउनफॉल आपके अंदर आएंगे, जो इस डाउनफॉल में फंस जाता है वही फंस जाता है। निगेटिव में आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपको लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, उस समय आपको निकलना है। जो आपके कंसर्न टीचर्स हैं उनसे आप डिस्कस करिए, डिस्कस करने के बाद वो आपको उससे निकालें, ठीक। उस पॉइंट पर आपको नहीं जाना। हर एक को लगता है, टॉप करने वाले बच्चे को ये लगता है बीच में कि मुझसे नहीं होने वाला है, ठीक है, इसलिए इस पॉइंट पर आपको नहीं रहना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीच में आप डिप्रेस्ड होंगे, आपको लगेगा, तो उस पॉइंट पर आप स्ट्रांग बने रहिए और अपने आप को सपोर्ट दीजिए कि नहीं मैं कर पाऊंगा। ओके, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, कि मैंने आपसे कहा कि टाइम अपना मैनेज करिए, टाइम मैनेज करिए। टाइम मैनेजमेंट के बिना नहीं हो सकता। और अपने टॉपिक को डे टू डे कवर करिए, टालना नहीं है कि आज का कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, उसके बाद देन फिजिक्स में आपको बता दूं, अगर आपने कोई यूनिट आज पढ़ी है उसके बाद 15 डेज तक उसको आपने रिवाइज नहीं किया है, साफ हो जाएगी, ठीक है। कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके पास की नहीं है, नहीं रोक पाएगा कि आपके पास और सब्जेक्ट का लोड है। आप नया पढ़ रहे हैं, और पीछे का मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप ही फोल्ड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कभी भी किसी भी यूनिट के बीच में लंबा गैप मत आने दीजिए, ये आप मेंटेन करिए। नेक्स्ट मेन पॉइंट, फिजिक्स में 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स कोइंसाइड करते हैं। अब 11th 12th के कुछ टॉपिक्स जो कोइंसाइड करते हैं उनको आप कोइंसाइड करके पढ़िए, मिला के पढ़िए, तो फिजिक्स छोटी हो जाएगी। अगर आप हर टॉपिक, कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे हर टॉपिक को इंडिविजुअल यूनिट्स मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल कूलॉम्स लॉ यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट हो गई, कैपेसिटेंस यूनिट हो गई, यानी सारी यूनिट को चैप्टर मान लेते हैं। चैप्टर मानने के बाद जब आप आज तक पहुंचते हो तो 40-50 चैप्टर्स आपको दिखते हैं, उसके बाद देन चैप्टर के नाम से आपके हाथ तक खुल जाते हैं। बट now the single unit electrostatics, the branch of the physics in which we are studying about the charge, charge is always at static position, और उसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टॉपिक्स हुए, these are not the chapters, ठीक। एक यूनिट और उसके अंदर ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स नहीं है उनके अंदर ही टॉपिक्स हैं। टॉपिक तो आप सबसे पहले कंफर्ट जोन में जाओगे कि हमारी एक यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हमारे 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स को हमने डिटेल में पढ़ना है, बट दैट्स ऑल। अब आप पहुंचे करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट यूनिट है आपकी, उसके अंदर 3 4 5 टॉपिक्स हैं। एज वेल एज आप पहुंचे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर, उसके अंदर भी 4 5 टॉपिक्स हैं। एंड आफ्टर दैट आप पहुंचे एसीए इंडक्शन पर, उस कंडीशन में उसके अंदर भी 6-7 टॉपिक्स हैं। आप पहुंचे ईएमएफ में, ईएमएफ में एक है 2 या 3 टॉपिक्स हैं। एंड आफ्टर दैट आप ऑप्टिक्स में पहुंचे, ऑप्टिक्स में भी आपके ऐसे 10 मेन टॉपिक्स हैं। एंड आफ्टर दैट आप पहुंचते हैं ड्यूल नेचर पर, ड्यूल नेचर के अंदर भी 3-4 टॉपिक्स हैं। एटम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई के अंदर भी 4-5 टॉपिक्स हैं, ठीक। लास्ट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में 4-5 टॉपिक्स हैं। आप देखिए कितने आसानी से मैंने आपके सामने फिजिक्स डिस्क्राइब कर दी, और यही सिचुएशन है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में सिलेबस बहुत छोटा है, तो सबसे पहले आपकी सक्सेस है कि आपको सिलेबस छोटा दिखना चाहिए। जब आपको सिलेबस छोटा दिखेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहेगा। क्लियर? तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करिए। 100% 2023 में जब आप एग्जाम देंगे आप एडवांस जाओगे, ठीक है, आपका फियर फैक्टर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, इनको आप फॉलो करिए, ठीक, और आप उसके बाद देन आउटपुट अपनी देखिए, चेक करिए। ओके।